नमस्कार दोस्तों, प्लांट पैरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग सीजन की, जब विंटर ख़त्म होते होते या लेट विंटर में और स्प्रिंग सीजन में खिलने वाली एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और ये फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों वर्बीना का प्लांट। आप देख सकते हैं इस तरह वर्बीना बहुत खूबसूरत खिली हुई है मेरी इस फ्लावर पॉट में। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 पौधे लगाए थे वर्बीना की, एक वाइट कलर की, एक रेड कलर की। देखिए बहुत प्यारी ये गुच्छों में इनकी फ्लावर्स आती है। दोस्तों वर्बीना की और भी कलर्स आती है इस प्लांट की। हम पिंक कलर पा सकते हैं और थोड़े से डार्क पिंक में भी इसकी प्लांट आती है, और ये वाइट और रेड बहुत सारे अलग अलग कलर्स में इनकी जो फ्लावर्स है वो अवेलेबल होती है। और देखिए दोस्तों, अगर एक क्यारी में अगर हम लगा देते, एक पॉट में अगर हम 2 पौधे अलग अलग कलर के लगा लेते तो बहुत प्यारी लगती है। इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीजन है दोस्तों, ये सितंबर से अक्टूबर में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ये विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है, तो हम ये प्लांट जो है दोस्तों लेट विंटर की फ्लावरिंग प्लांट हम कह सकते हैं। लेट विंटर में इनकी फ्लावर्स स्टार्ट होती है और स्प्रिंग तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। मार्च अप्रैल तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम पॉट साइज की बात करते हैं तो इस प्लांट को आप 8 इंच से ऊपर वाला पॉट साइज की जो पॉट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और या तो आप क्यारी में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। और अगर आप लगाते हैं तो अलग अलग कलर्स के 2 पौधे या 3 पौधे आप लगा सकते हैं। बहुत आप देख सकते हैं मैंने रेड और व्हाइट लगाई है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये ग्रो कर रही है। दोस्तों इनकी जो कलर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है। इनकी व्हाइट कलर बहुत वाइब्रेंट है, रेड कलर बहुत वाइब्रेंट है। सारी कलर्स इनकी जो है वो बहुत वाइब्रेंट होती है और बहुत प्यारी लगती है। गुच्छों में इनकी फ्लावरिंग आती है और ये एक के बाद एक लेट विंटर और स्प्रिंग सीजन में ये पूरे जो सीजन है उसमें इनकी फ्लावरिंग इस तरह आती रहती है। कुछ स्टॉक के फ्लावर्स अभी सूख चुके हैं और कुछ के अभी आने वाली है, और कुछ में अभी फ्लावरिंग हुई हुई है। तो ये पूरे अप्रैल महीने तक इनमें इसी तरह की फ्लावरिंग हमें मिलती रहेगी। दोस्तों ये सन लविंग प्लांट है, इसका मतलब हम इसे धूप में रख सकते हैं। और विंटर वाली या स्प्रिंग वाली जो धूप है, फुल सनलाइट इस प्लांट को हम दे सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट में धूप में ही इनकी जो फूल है वो बनती है। जो कलियां है वो ज़्यादा धूप में ही खिलती है, और अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे तो इनमें कलियां ज़्यादा नहीं बनेंगी, और अगर बनेंगी तो 1-2 ही बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी इनमें से। इस प्लांट की हाइट उतनी नहीं होती है, ये कम हाइट वाली होती है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसकी अभी मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्लांट को आप बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल दीजिए, भुरभुरी मिट्टी दीजिए, लाइट जो सॉइल कंपोजिशन है वो दीजिए। इसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% रिवर सैंड मिला के आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। इस प्लांट को आप जब लगाए दोस्तों तो इस प्लांट में थोड़े से फंगिसाइड सॉइल में मिक्स करना ना भूले, क्योंकि इन प्लांट में फंगस लगने के चांसेस होती है। अभी दोस्तों इसकी प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सीड से बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाती है, और विंटर में भी इस प्लांट की सैपलिंग हमें 10-10, 20-20 रुपए में मिल जाती है। तो आप सीड से लगा सकते, या आप बनी बनाई सैपलिंग भी खरीद के लगा सकते। अगर आप सीड से लगाते हैं दोस्तों तो आप इस प्लांट की सीड को सितंबर से अक्टूबर में लगाए। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस प्लांट में किस तरह की खाद हमें देनी है, तो सबसे पहले अगर हम जब प्लांट को पहली बार लगाते हैं उसी टाइम में हम थोड़े से कंपोस्ट 30% जो हम दे देते हैं। उसके बाद हमें इसके लिए जो खाद है वो लिक्विड वाली खाद देनी है, जैसे कि मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं, या फिर गोबर के खाद जिसे हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहे इस प्लांट को, तब इस प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन में रिपीट कर सकते हैं।
दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हम किस तरह घना बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं और इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो इसका जो सिंपल सा ट्रिक होता है वो ये होता है कि इस प्लांट की जो है हमें डेड हेडिंग करनी होती है। जो स्पेंड हुए फूल है उन्हें हमें निकालना होता है। जैसे कि कुछ फूल मेरे यहाँ पे जो स्पेंड हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो इस प्लांट को हमें एक से एक निकालते जाएंगे ताकि ये जो प्लांट है दोस्तों, ये प्लांट सीड बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे, ये ना कि ये सीड बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करे, बल्कि ये और ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हर प्लांट में 2 से 3 ब्रांचेस आई हुई है और इस तरह अगर हम डेड हेडिंग कर देंगे तो इनमें और ज़्यादा ब्रांचेस आने के चांसेस है। तो मैं अभी इन प्लांट्स की डेड हेडिंग करूँगी। इस तरह से आप सारे जो स्पेंट हुए फूल है, सूखे हुए फूल है, इन्हें आप निकाल दें। इसी फूल से दोस्तों जो बीज है वो बनती है। अगर आप इसे स्टोर करके रखते हैं बीज को, तो आप अगले साल फिर से इस बीज को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसकी इन्फेस्टेशन की, कि इसमें किस तरह की इन्फेस्टेशन होती है या फिर कौन से इंसेक्ट्स वगैरह इस प्लांट को अटैक करते हैं। तो इस प्लांट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कभी कभार एफाइड्स वगैरह लग जाते हैं, दिख जाते हैं। तो जब भी एफाइड्स वगैरह दिख जाए तो हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इनमें ज़्यादा एफाइड ज़्यादा बढ़ जाए या मिलीबग्स आपको कभी दिख जाए और ज़्यादा संख्या में आपको दिख जाए, तो आप केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली तब जब इसकी जो है पानी पूरी तरह सूखी ना हो और इसमें हम ओवर वाटरिंग कर देंगे, तब इसमें ज़्यादा इनकी जो रूट्स है या लीव्स है उनमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो आप इस प्लांट को पानी तभी दें जब इसकी टॉप लेयर की जो 1 इंच की लेयर है वो सूखी हुई हो, तभी आप पानी दें। और इस प्लांट को आप अंडर वाटरिंग भी ना रखें। इस प्लांट को जो है आप ठीक तरह से पानी देते रहे। दोस्तों यूँ तो ये विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर की प्लांट है, लेकिन इस प्लांट को हम समर में भी बचा के रख सकते हैं। लेकिन समर में इस पौधे को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम गर्मियों में इस प्लांट को शेड में रख देंगे, जहाँ पे इसे गर्मी की जो बारिश है वो ना पड़े, तो ऐसे वाले कंडीशंस में हम रखेंगे तो ये प्लांट समर में भी सरवाइव होगी, बट इनमें समर में फ्लावरिंग नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये स्प्रिंग सीजन की या तो कह लो विंटर सीजन की बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर देने वाली प्लांट है। ये इस तरह की बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देती रहेगी आपको विंटर भर में, स्प्रिंग भर में। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।